गर्मियों की खास रेसिपी, हाँ जी, भरवा करेले की रेसिपी। क्योंकि सब्जियां कम हो जाती हैं गर्मियों में, तो इन दिनों हम अपने टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए भरवा करेले बनाकर रख लेते हैं और इसे 4 से 5 दिन तक आराम से इंजॉय करते हैं। इसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और थोड़ा ये कड़वा होता है, लेकिन आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से इसका कड़वापन ख़त्म भी कर सकते हैं, और कड़वापन यदि पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसको कड़वा भी रख सकते हैं। तो आज मैं आपको अपने तरीके से यहाँ पर भरवा करेले बनाना बताऊंगी, जो कि काफ़ी अच्छे बने हैं। और इस तरीके से बनाकर आप किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करेले लिए हैं, आप देख सकते हैं ये लगभग आधा किलो हैं। और इनको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद हमें ऊपर का ये जो छिलका है ना, इसको हटाना है। आप चाहे तो छिलके हटा भी सकते हैं और चाहे तो ना भी हटाएं तो भी हम इसको बना सकते हैं। यदि कड़वा खा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको ऐसे सीधे भी बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको छिलकों से भी एक और इसकी रेसिपी बताऊंगी साथ ही साथ। तो देखिए, सबसे पहले मैं हम छिलकों को छील लेके इस तरीके से मैं पिलर की हेल्प से हल्का हल्का सा छिलका हटाना है, बहुत ज़्यादा नहीं हटाना है। बहुत ही हल्के हैंड से हमें इसके छिलके हटाने हैं। तो देखिए, मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर का जो है ना, बस उतना ही हटा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं छील रही हूँ। तो इस तरीके से हल्का हल्का हम निकाल लेंगे। यदि आपको बिल्कुल भी कड़वा पसंद नहीं है तो आप इस केस में इसको पूरा अच्छे से छील सकते हैं, पूरा इसका छिलका हटा सकते हैं। लेकिन मेरे घर में थोड़ा सा कड़वापन खा लेते हैं, तो इसलिए मैं छिलकों को ज़्यादा नहीं हटा रही हूँ। तो इस तरीके से हम सारे करेले को यहाँ पर अच्छे से छील लेंगे। और देखिए, ये जो होता है ना, बहुत हेल्दी तो होता ही है, डायबिटीज़ हो या कुछ दूसरे तरीके की बीमारियों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो देखिए, छिलके सारे छिल गए हैं और उसको मैंने साइड में रख दिया। अब हमें क्या करना है, मैंने इसको बीच में से, यहाँ से देखिए इस तरीके से एक बीच में से कट लगाना है, और जिसमें हम फीलिंग को फिल करेंगे। तो फीलिंग करने के लिए जो इसके अंदर के सीड्स हैं वो हटा लेंगे। बहुत पके हुए सीड हैं, इसलिए मैं सारे सीड्स हटा लूँगी। यदि थोड़े से सॉफ्ट वाले सीड्स हैं तो आप इसमें थोड़े से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारे बहुत पके हुए हैं, तो मैं सारे करेले के सीड्स को बाहर कर दूँ। आप चाहें तो सीड्स यहाँ पर स्पून, नाइफ, किसी की भी हेल्प से सारे निकाल सकते हैं। देखिए, अंदर से बिल्कुल खाली हो गया। इस तरीके से हमें सारों को अंदर से खोखला कर देना है। तो अब देखिए, मैं दूसरा भी इसी तरीके से आपको कट करके दिखा रही हूँ। और कोशिश करिएगा जब भी भरवा करेले बनाने हो तो मीडियम साइज़ के करेले लीजिएगा और सबका साइज़ बराबर रख लीजिएगा, जिससे जब हम पकाएंगे तो वो आराम से एक ही फ्लेम के बिल्कुल पे सारे पक जाएंगे। नहीं तो ऊपर नीचे साइज होता है तो फिर उनको पकाने में भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब देखिए, सारे मैंने यहाँ से बीच में से कट लगा दिए हैं। अब हम इसमें प्याज की मात्रा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि प्याज मीठी होती है और ये कड़वा होता है। तो प्याज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेंगे तो इससे क्या होगा कि इसमें मीठापन आएगा, और इसी से हम स्टफ़ बनाएंगे। तो प्याज मैंने यहाँ पर 3 ली है मीडियम साइज़ की, और इसको बिल्कुल बारीक यहाँ पर काट लिया है। आप चाहें तो ग्रेटर की हेल्प से भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। और देखिए, आजकल आम आ रखा है, कैरी कह सकते हैं, तो आम की कैरी को यहाँ पर मैंने ग्रेट कर दिया है। आधा लिया है अभी, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे खट्टापन कम है, मैंने टेस्ट करके देखा, तो मैं थोड़ा सा बाद में और ऐड कर लूँगी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 12 से 15 लहसुन ले रखी है, अदरक ले रखा है और 2 हरी मिर्च काट के रखी है। अब देखिए, लहसुन और अदरक को हम अच्छे से यहाँ पे इसी तरीके से आप पीसिएगा तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो आइए अब इसको प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। सरसों के तेल में बनाइए तो बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है, और यदि आप कोई और कुकिंग ऑयल यूज़ करते तो उसको भी डाल सकते हैं। वैसे कोशिश करिएगा, सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ देखिए, तेल गरम हो गया है, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डाला है, और दरदरा मैंने यहाँ पर साबुत धनिया डाली है आधी चम्मच, और 1 चम्मच सौंफ डाली है, और चुटकी भर हींग। और इन सबको डालने के बाद हम अच्छे से इनको हल्का सा भून लेंगे। जब ये अच्छे से इस तरीके से भून जाएंगे तब हम इसमें यहाँ पर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें पकाना है बहुत अच्छे से, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें हम मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे। अब देखिए, सारी प्याज डाल दी है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये मैं सब कुछ मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ। हमें यहाँ पर प्याज को अच्छे से इसलिए पकाना है क्योंकि हमें इसका स्टफ़ बनाना है। स्टफ़ तभी स्वाद लगता है जब अच्छे से चीज़ें कुक होती हैं, तो इसलिए प्याज को हम यहाँ पर अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए, प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे, और देखिए, आप देखेंगे इसमें इसका रंग बदल जाएगा। तो अब देखिए, साथ में मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन जो साथ
रात में हमने कूट के रखा था उसको भी मिक्स कर दिया है। इससे इसका फ्लेवर और बढ़ेगा और थोड़ा सा दरदरापन है तो खाने में भी जो स्वाद आएगा वो अलग ही आएगा। तो इस तरीके से इसको भी इसमें डालकर हमें 3 से 4 मिनट तक एक साथ भूनना है। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए। अब प्याज का रंग खुद ही बदल गया कि अच्छे से पक चुकी है। अब इस कंडीशन में मैंने यहाँ पर हरी मिर्च काट कर डाल दी है और साथ में यहाँ पर आम जो मैंने ग्रेट किया था उसको डाल दिया है। इन सबको डालने के बाद हमें इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट और भूनेंगे और ये सब कुछ हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे। तो देखिए प्याज और अच्छे से पक गई है। साथ में यहाँ अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए आधी स्पून मैंने हल्दी लिया, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, यहाँ पर कश्मीरी मिर्च आधी चम्मच लिया है और आधी चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और लास्ट में मैंने 1 चम्मच बिल्कुल भरकर मैंने यहाँ पर सौंफ का पाउडर डाला है। ज़रूर डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इन सारे मसालों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अब इस कंडीशन में हम इसमें यहाँ पर नमक को ऐड करेंगे। मसाले डाल के हमें बहुत नहीं भूनना, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 से 2 मिनट बस भूनेंगे और उसके बाद हमारे ये मसाले बिल्कुल स्टफ़ हमारा यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसको इसी तरीके से हम भून लेंगे। अब लास्ट में देखिए मैंने इसको जब टेस्ट करके देखा तो मुझे खट्टापन कम लगा, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था। तो मैंने बाद में आम थोड़ा सा जितना भी पूरा था उसे ग्रेट करके डाल दिया। लगभग 1 आम मैंने पूरा डाल दिया है और डालने के बाद फिर से इसको मिक्स कर दिया है। और इस कंडीशन में आप देखिए बिल्कुल हमारा स्टफ़ रेडी हो चुका है। अब मैं इस कंडीशन में गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब आइए करेले को हम यहाँ पर स्टीम कर लेते हैं। स्टीम इसलिए करेंगे जिससे ये बहुत जल्दी पक भी जाते हैं और साथ में ऑयल बहुत कम ऑयल में ये अच्छे से बन जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इसको हम यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक स्लो फ्लेम पर स्टीम करेंगे और इसमें ये बहुत अच्छे स्टीम हो जाएंगे। हमें 80% तक स्टीम करना है। अब देखिए जो हमने करेले के छिलके निकाले थे उसकी एक सब्जी मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने 2 आलू लिए और इनको मैंने कतरी में गोल गोल काट लिया है, काट कर रख दिया है साइड में। और यहाँ पे जो करेले हैं उसमें हम नमक डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे इसका थोड़ा सा कड़वापन कम हो जाएगा। बस कुछ ज़्यादा हम नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका ये सब्जी का मैं बता रही हूँ जो छिलकों की बनती है और ये मेरी मम्मी अक्सर बनाती हैं, जो मैं आपके साथ यहाँ पर रेसिपी शेयर करें। तो यहाँ देखिए मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल डाला और इसमें मैंने आधी स्पून यहाँ पर कह सकते हैं आधी स्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया। और जब जीरा अच्छे से भुन गया है तब मैंने यहाँ पर आलू डाल दिया। आलूओं को अच्छे से फ्राई करना है, इसलिए इनको हम कवर नहीं करेंगे। इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसी तरीके से पकाएंगे। और पकाने में क्या है कि इन्हें देखिए 20% ये कुक हो चुका है। तब मैंने इसमें थोड़े से मसाले ऐड किए, जैसे चुटकी भर कश्मीरी मिर्च है, नमक है, हल्दी है। और डालने के बाद फिर हम ये करेले के जो छिलके हैं ना इसको यहाँ पर डालकर इसको अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। करेले के छिलके में नमक था और थोड़ा सा नमक मैंने आलू में ऐड किया, तो इतना नमक काफ़ी है। और इनको डालने के बाद हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए आलूओं को इसके साथ पकाने में बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, क्योंकि छिलके बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो मुश्किल से आप इन्हें 10 मिनट रखेंगे और आपके ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे, वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। अब देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच, जिससे इसमें खट्टापन आएगा और इसके फ्लेवर को और इन्हेंस करेगा। तो इस तरीके से आप करेले की छिलके की भी सब्ज़ी बना सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए आलू की तो फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पर हम करेले बना लेते हैं। तो करेले अच्छे से स्टीम हो गए थे 7 मिनट में और मैंने इनको ठंडा कर लिया है उतार कर। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो स्टफ़ हमने बनाकर रेडी किया था मसाले, उसको इसके अंदर इस तरीके से हम फीलिंग करें। बहुत अच्छे से ठूस के भरना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से पक जाए। अब ये स्टीम हो चुके हैं तो इनको पकाने में भी हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। 80% ये कुक हैं और 20% तो ये बिल्कुल 5 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, 5 से 7 मिनट में। तो इस तरीके से पहले हम सारे करेलों में इसको भर लेंगे, सारे मसाले भर लिए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इनके मसाले गिरे ना, तो इसके लिए मैं एक आपको यहाँ पर ट्रिक बताती हूँ। ये लिया मैंने, कोई भी धागा आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पर सिलाई करने
वाला ये धागा यूज करती हूँ। और इससे हम इसको इस तरीके से बांध देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बांधना है, बस इसका मुंह अच्छे से बंद हो जाए इतना ही हमें बांधना है। और देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सबको बांध लेंगे। तो ऐसे ही यदि आप करेंगे ना तो आपके करेले कभी भी नहीं खुलेंगे। बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ, परफेक्शन के साथ आपके करेले बनकर निकलेंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। और आप इस वीडियो में भी देखिएगा मेरे करेले बहुत अच्छे बने हैं और कहीं से कोई स्टफ़ निकला बिल्कुल भी नहीं है, एक बूंद भर भी नहीं निकला। तो देखिए सबको धागे से अच्छे से बांध लिया है। अब आइए इसको हम फ्राई करते हैं। यदि हम ऐसे स्टीम करके फ्राई करते हैं तो हम ऑयल भी बहुत कम लगता है और ये हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। तो देखिए पैन रख दिया है गैस पे और पैन जब अच्छे से गर्म हो गया तो यहाँ मैंने 3 स्पून बड़े स्पून से ऑयल लिया है, सरसों का तेल कह सकते हैं। और तेल अच्छे से जब गर्म हो गया है तो हम इसको यहाँ पर डाल देंगे। और हाँ, यहाँ मैं भूल गई आपको बताने के लिए कि जब भी हम करेले को फ्राई करेंगे तो चौड़ा बर्तन लीजिएगा जिसकी सरफेस चौड़ी रहे, जिससे करेले सभी में आराम से तेल जा सके। यदि थोड़ा सा भी सरफेस अच्छी नहीं होती तो करेले अच्छे से फ्राई नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चौड़ा और फ्लैट सरफेस वाला बर्तन लीजिएगा। अब देखिए ऊपर से मैंने इसमें नमक स्प्रिंकल कर दिया क्योंकि करेले के अंदर तो नमक है लेकिन ऊपर नमक नहीं है, तो ऊपर से भी मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और इसको ना अलटते पलटते हमें करना है, बिल्कुल छोड़ मत दीजिएगा। 2 से 3 मिनट हो जाए फिर तुरंत बदल दीजिएगा और इसको हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे। देखिए तेल में इस तरीके से मैं चिमटे की हेल्प से इनको पलटती रह रही हूँ और इस तरीके से हमें अलट पलट करते हुए चारों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है। और देखिएगा ये स्टीम है तो इनमें ऑयल ये बच ही जाएगा पैन में जो भी हमने डाला है, और मुश्किल से कम तेल में ये बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो जाते हैं। तो और टाइम भी बहुत कम लगता है, तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका है जल्दी बनाने का करेले। तो इस तरीके से मुझे 7 से 8 मिनट लगे होंगे और ये देखिए अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और ये बिल्कुल मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे किया है, कभी मीडियम फ्लेम पे रखेंगे कभी लो फ्लेम पे। जब ज़्यादा लगे जलने लगे हैं तब हम इनको बिल्कुल लो करके सेकेंगे और जहाँ लगे कच्चा है तो वहाँ थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। इस तरीके से देखिए सारे करेले यहाँ बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया और इसको यहाँ मैंने प्लेट में निकाल दिया है। तो इस तरीके से देखिए कलर ही बता रहा है और इनकी देखिए स्टफ़ कहीं कोई नहीं निकला, सारा स्टफ़ बिल्कुल पैक है और बहुत अच्छे से तैयार है। तो अब देखिए मैं धागा कैसे निकालना है वो भी यहाँ बता देती हूँ। तो मैंने सीजर लिया है, सीजर से बीच का कट लगा दिया और हाथ की हेल्प से सारे धागे को हटा दिया। तो इस तरीके से देखिए कितना अच्छे से ये हमारा यहाँ करेले बनकर तैयार हुआ। इसी तरीके से देखिए हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हुई है। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है और इसमें कम समय लगेगा क्योंकि स्टीम करके जब आप बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसमें जलने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। यदि आप बिना स्टीम के बनाते हैं उसमें ऑयल ज़्यादा लगता है और उसमें फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में मुझे यहाँ फ्रेंड्स मोटिवेट करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। और जल्दी मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।